हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी सर मैथ्स गुरु में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन विद्यार्थियों को भी मिल सके। हम कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 13 सांख्यिकी जिसकी हम 13.2 प्रश्नावली सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ये देखें, आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 है वो शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या हमें दे रखी है और राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या हमें दे रखी है। इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। देखो, बहुलक के लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? देखो, सर्वाधिक बारंबारता यहाँ पे 10 है, यहाँ लिख देंगे 10 है। तो अतः बहुलक वर्ग 10 के सामने क्या लिखा है? 30 से 35। इसका मतलब ये क्या है? ये एक बहुलक वर्ग हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 30 से 35, ये इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये तो है f1 का मान, इससे जस्ट पहले f0 का मान होगा, इसके बाद में f2 का मान होगा। तो ये है ना 30, ये किसका मान है? l का मान है। तो हमें यहाँ लिखना है l का मान 30 दे रखा है, f1 का मान 10, f0 का मान 9, f2 का मान 3 है। और एक देखना h का मतलब होता है वर्ग अंतराल। इसमें देखो गैप कितने का है? 10-10 का गैप है। देखो 5-5 का गैप है, तो इसका मान 5 आएगा। इसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। ये इसका फॉर्मूला है, ये हमें याद करना है। अब देखो l का मान 30 दे रखा है, तो 30 लिखेंगे यहाँ। f1 का मान 10 माइनस f0 का मान 9 बटे, यहाँ लिखेंगे 2 गुणा f1 का मान 10 आ गया, माइनस f0 का मान 9 आ गया, माइनस f2 का मान आ गया 3 गुणा h का मान आ जाएगा 5। यहाँ आएगा, यहाँ 30 के 30 आ गए वापस, 10 में से 9 गए, यहाँ आएगा 1 बटे 2 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 20। देखो 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, गुणा आ जाएंगे यहाँ 5। यहाँ आएगा 30 प्लस 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएंगे, 20 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ आएंगे 8। तो अब देखो, ये तो आ गई 30 के 30 प्लस, अब 8 का भाग 5 में लगाना है। तो देखो 8 का भाग 5 में कैसे लगाएंगे? नहीं जाता तो पॉइंट लगो, उतार दो 0, 8 छंग 48 होते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे 2, उतार देंगे 0, तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे, घटाएंगे तो आएंगे 4, उतारेंगे 0, 8 पंजे 40, भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका आंसर आएगा 0.625। अब 30 के अंदर 0.25 ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? 30.625, ये इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको भी सॉल्व कर लिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें एक खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रनों का रन दिए गए हैं और बल्लेबाजों की संख्या हमें दे रखी है।
इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो 18 दिखाई दे रही है, तो ये 18 हो जाएगा F1 का मान। तो यानी कि ये है ना, ये पूरा ये क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइन लिखनी है हमें, यहाँ लिखेंगे, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 18 है, अतः बहुलक वर्ग, अतः बहुलक वर्ग 18 के सामने क्या लिखा, 4000 से 5000, यहाँ लिखेंगे 4000 से 5000 है, ये इसका हो जाएगा बहुलक। अब देखो आगे, तो देखो इसका मतलब क्या है, ये तो है F1 का मान, इसके पीछे हो जाएगा ये F0 और ये हो जाएगा F2 का मान। अब ये देखो, ये तो हो जाएगा L का मान, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे L का मान अपने को दे रखा है 4000, F1 का मान हमें दे रखा है 18, F0 का मान दे रखा है 4, F2 का मान दे रखा है 9, और H का मान देखो इसमें गैप कितने का है, 1000 का गैप है, तो H का मान हो जाएगा 1000। अब हमें फॉर्मूला लगाना है बहुलक वाला, यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। देखो यहाँ पे L का मान दे रखा है हमें 4000, प्लस F1 का मान है 18 माइनस F0 का मान है 4 बटे 2 गुणा F1 का मान 18 माइनस F0 का मान 4 माइनस F2 का मान आएगा 9 गुणा H का मान आएगा यहाँ पे 1000। अब इसको सरल करेंगे, यहाँ तो आ जाएंगे 4000 प्लस 18 में से 4 घटाएंगे तो ध्यान रखना 14 आएंगे, 2 को 18 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएंगे 36 माइनस 4 और 9 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, यहाँ गुणा में आ जाएगा 1000। तो यहाँ पर आ जाएंगे देखो 4000 प्लस 14 को 1000 से गुणा करेंगे, यहाँ जाएंगे 14000 बटे में आएगा 36 में से 13 घटेंगे, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 1 घटाएंगे तो आएंगे 2। अब 14000 का भाग अपने को लगाना है, 23 का भाग 14000 में लगाना है, ये तो आ गए 4000 प्लस 23 का भाग लगाना है 14000 के अंदर। तो देखो 23 का भाग लगाएंगे, 23 से 69, देखो 23 छक्के होते हैं, तो देखो 23 का भाग लगाएंगे तो 23 छक्के 138 होते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे 2, उतार दिया 0। अब देखो यहाँ पे भाग टूट गया है, तो भाग टूट गया 0 और ये 0 लगाएंगे। अब देखो 23 आटे होते हैं 184, 23 आटे 184 होते हैं, घटाएंगे तो आ जाएंगे 16। अब नहीं ज़्यादा तो पॉइंट लगा दो, बता देंगे 0। अब भाग जाएगा अपने 23 छक्के 138, घटाएंगे तो 10 में से 8 के 2 आ जाएंगे, 4 में से 2 के 2, 0 उतारेंगे तो देखो 23 नम हो जाएंगे 207। आगे और भाग जा रहा है लेकिन अपने को आगे नहीं लगाना है, यहाँ लिख देंगे 608.69। अब 4000 में 608.69 जोड़ेंगे तो देखो अपना आंसर आ जाएगा 4608.69, ये अपना आंसर आएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कारों की संख्या दे रखी है और इसकी बारंबारता हमें दे रखी है। हमें इसका बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है इस सारणी के अंदर। तो सबसे बड़ी बारंबारता देखो 20 है, इसका मतलब ये F1 हो जाएगा। F1 के जस्ट पहले वाली संख्या F0 हो जाएगी, F1 के जस्ट बाद वाली संख्या F2 हो जाएगी, और ये है ना, ये पूरा का पूरा हो जाएगा बहुलक वर्ग। यहाँ एक लाइन लिखेंगे, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, 20 है, 20 है। अतः बहुलक वर्ग 20 के सामने क्या लिखा है, 40 से 50 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 40 से 50 है। तो देखो यहाँ पे ये L का मान है 40, तो यहाँ लिख देंगे L का मान है 40, F1 का मान है 20, F0 का मान 12 और F2 का मान यहाँ पे दे रखा है 11। और यहाँ देखो H का मान यानी इसमें गैप कितने का, 10 का गैप है, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब इसको आगे सरल करेंगे, हमें फॉर्मूला लगाना है बहुलक वाला। यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान देखो यहाँ पे दे रखा है 40, प्लस F1 का मान आ गया 20 माइनस F0 का मान आ गया 12 बटे 2 गुणा F1 का मान आ गया 20 माइनस F0 का मान 12 माइनस F2 का मान 11 गुणा H का मान आ जाएगा 10। अब इसको आगे सरल करना है। यह आ जाएंगे 40 के 40 प्लस 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 आएंगे,